वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे पहले मैं अपने पिछले वीडियो में क्या किया, हमने इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने बता रखा है, वहां से जाकर के देख लेना। अब आते हैं कुछ सम्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण फर्स्ट क्या दरकार बच्चों, उदाहरण फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बोला क्या है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो मैंने बता रखा है बच्चों आपको कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डैश, और प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5। तो ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राकृत संख्या में हमारे पास क्या है, ये जीरो इंक्लूड नहीं है। तो अब क्या लिखोगे आंसर में, नहीं या फिर असत्य, क्या लिखोगे असत्य पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि यहां लिखोगे असत्य पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो यानी कि शून्य लिख सकते हो, शून्य नहीं आता है। क्लियर? प्राकृत संख्या में शून्य नहीं आता है, वो पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट होता है। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका दे रखा है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बच्चों इसको कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक मैंने बता रखा बच्चों आपको, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हो, जैसे कि 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक के अंदर आते हैं। इसमें कुछ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और कुछ ऋणात्मक, जो प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाले क्या ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। और मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास, क्या परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। केवल इरेशनल नंबर को छोड़ करके, अपरिमेय संख्या को छोड़ करके जो भी नंबर्स हैं वो सभी क्या परिमेय संख्या के रूप में आते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से मैं वो नंबर जैसे ले लिया 0/2 ले लिया, अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब देखो ध्यान से, 0 क्या हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। मैंने डेफिनेशन में लिखवा रखा है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो 0 रख सकते हो। तो अगर मैं इसको 0/2 यानी P/Q के रूप में लिखा है इसको, अगर मैं इसको मैंने क्या किया P/Q के रूप में लिखा, तो 0 हो गया P और Q हो गया 2। 0 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा 0। ये 0 हमारे पास क्या है, इसके अंदर है पूर्णांक में। अगर मैं यहाँ पे 1/2 ले लूं, ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओनली 2 ले लूं, ठीक है, तो 2 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसके बट्टे में एक अपने तरफ से लगा सकता हूँ। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आएगा तो 2 ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास है P/Q, और P 2 हो गया, Q 1 हो गया। यानी कि इस 2 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, P/Q को मैं लिख सकता हूँ। अगर यही चीज हमारे पास -3 हो तो इसके बट्टे में भी 1 लगा सकता हूँ। 1 तो आप किसी भी नंबर्स के बट्टे में लगा सकते हो, जैसे 1 लगाओगे तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P/Q के रूप में। तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, क्या -3। तो इस तरीके से जितने भी पूर्णांक होंगे वो सभी के सभी क्या होगा, परिमेय संख्या में ही आएगा। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ से, सत्य। क्या लिखूंगा मैं, सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी पूर्णांक के बट्टे में हम एक लगा देंगे और एक लगाने से क्या आ जाएगा हमारे पास, वो P/Q के रूप में आ जाएगा। इसलिए क्या बोल सकते हो आपकी ये कंडीशन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्लियर? थर्ड पार्ट करते हैं अभी।
थर्ड पार्ट इधर का बच्चों की यहाँ बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, इसे अपोजिट यानी कि अब देखो अभी मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है और पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के ऊपर सिंपल नंबर को हम ड्रॉ करते हैं, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, ठीक है। जैसे कि -1 -2 -3 0 1 2 3 4 ये सभी नंबर क्या हमारे पास है इंटीजर्स है। अब परिमेय संख्या में बट्टे में कोई 3/5 2/4 -1/3 कुछ भी 2 4 6 -1 -2 -9 इस तरह कोई भी नंबर होगा, ठीक है, वो सभी के सभी क्या आएगा वो परिमेय संख्या में। तो देखिए ध्यान से ये जितने भी नंबर्स है ये तो इसके अंदर आता है पूर्णांक में, बट हमारे पास क्या जो p बटे q के रूप में लिख दूं 3/5 1/3 2/4 तो इस तरीके के कोई भी नंबर पूर्णांक में नहीं आता है। पूर्णांक में क्या होता है केवल सिंपल नंबर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं, यानी कि कंडीशन क्या यानी को असत्य, क्या लिखोगे असत्य, ठीक है। क्योंकि असत्य लिखने के बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक को 3/5 के रूप में नहीं लिख सकते। पूर्णांक को बट्टे में 3/5 1/2 3/, जो भी चीज है उसको आप बट्टे में नहीं लिख सकते, राइट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा असत्य, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 इधर का बच्चों कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना यानी कि p बटे q के रूप में लाना है, क्या p बटे q के रूप में लिखना है। 1 और 2 के बीच में 5 संख्याएं हमें ज्ञात करना है जो p बटे q के रूप में आना चाहिए, क्लियर। अब देखिए ध्यान से इसको करने का 2 मेथड है, 2 तरीके, एक तो लॉन्ग तरीका है और एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड तो है बट बहुत इजी है। शॉर्ट मेथड उसमें आपको टाइम लगेगा सोचने में कि क्या हम मल्टीप्लाई करें किससे, बट इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग मेथड में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए ध्यान से हल में हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब देखिए ध्यान से एक लाइन को मैंने यहां पे पहले खींची, यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट यानी कि परिमेय संख्या स्टेप बाय स्टेप करना। हमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना है। फर्स्ट में कि 1 + 2 इन दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 3/2। तो इनके बीच में एक परिमेय संख्या क्या होगी हमारे पास, क्या 3/2 फर्स्ट परिमेय संख्या। सेकेंड अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा, अब इन दोनों के बीच में देखो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या क्या आ गया 3/2। अब क्या करना है, 1 और 3/2 के बीच निकालना है, 1 + 3/2। क्या करना है, इसको सोल्व करो, एलसीएम लो, कितना आ गया 2 2 1 2 + 3 क्या आ गया 5/2। अब इसमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 5/4। तो इसके बीच में क्या आएगा हमारे पास है 5/4 परिमेय संख्या। थर्ड परिमेय संख्या निकालना है, अब इन दोनों के बीच निकाल लो, यानी कि 3/2 + 2, क्लियर। अब देखिए ध्यान से यहां एलसीएम लीजिए, 2 आ गया, 3 इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4, यानी कि 7/2। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 7/4। हमेशा क्या किया जाता है, आधा 1/2 से 2 नंबर्स को जोड़ो और जो आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है हमारे पास क्या है r + में s/2, ये कंडीशन होता है। या फिर p और q लोगे तो p + q/2, ये रूल होते हैं हमारे पास निकालने के लिए, क्लियर। तो कहने का मतलब अब देखो इनके बीच 3/2 और 2 के बीच में क्या गया 7/4। अभी देखो 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी हमने, 1 2 3 ही निकाला है, पूछा कितना है 5। तो अब क्या कर
अब इन दोनों के बीच में निकाल लो एक और, यानी कि फोर्थ निकालना है, तो 7/4 प्लस 2, एलसीएम ले लो 4, 7 प्लस 8 15, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/8 कितना आ गया हमारे पास है 15/8। क्लियर, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, एक और निकालना है तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, 1 प्लस 5/4, एलसीएम कितना आ गया 4, 4 1 4 प्लस 5 यानी कि 9/4, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/8 यहाँ आ गया 9/8। अब देखो ध्यान से, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या बच्चों, देखो 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8। क्लियर, एक तो ये मेथड है निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट में इस मेथड है हमारे पास, इसका इसी में करना है तो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो फर्स्ट मेथड है, अब यहां आ जाओ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमें क्या बोला है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ये देखो, ये अंश, इसको मैं अगर p/q के रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, ये 1 रखा है, इसमें 6 से मल्टीपल, अगर 6 से डिवाइड, 6 से 5 से, ऐसे नंबर अपने तरफ से लेना है ताकि उनके जिसका हर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या सेम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 में 6 से डिवाइड किया, 6 से मल्टीपल किया, 6 से डिवाइड किया, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 6/6, 1 को लिख सकते 6/6। इसी प्रकार से अगर मैं 2 को लूंगा तो क्या जाएगा 6/6, जो इससे मल्टीप्लाई वही क्या पे क्या गया 12/6। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, क्या हमारा 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड किया तो क्या इनके बीच में 5 परिमेय संख्या बन रहा है। इसको देखो ध्यान से, 6/6, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 6 के बाद क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। देखो ध्यान से, ये 5 संख्या मिल गई, 1 2 3 4 5, जो 6 से ज्यादा और 12 से कम। अंश क्या करना है हमारे पास है, 6 के बाद वाली संख्या इंक्लूड करना है और यहाँ 12 से कम वाली। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 और यह हर हमारे पास क्या सेम होगा। तो इस तरीके के नंबर्स क्या बनेंगे हमारे पास, वो 1 और 2 के बीच क्या 5 परिमेय संख्या। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यहाँ लिख लेना यहाँ पे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। हमें उस संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे, ताकि जब हम नंबर्स काउंटिंग करें तो सबसे पहले तो हर सेम होना चाहिए, और उसके बाद जब काउंटिंग करने स्टार्ट करना है, या इसके ऊपर वाला और दूसरे के ऊपर वाले, इनके बीच में देखना 5 नंबर्स आते हैं या नहीं आते हैं। अगर 6 बोलता है हमारे 6 संख्या ज्ञात करो, तब जब 7 से डिवाइड कर देते। 8 बोलता उस हिसाब से लेना, ताकि नंबर 6 और 12 यानी कि 6 से ज्यादा, ठीक है, और 12 से कम के बीच में 5 नंबर्स आ गए। 5 पूछे तो अगर 6 बोलता तो उसी हिसाब से संख्या को मल्टीप्लाई करना था, उनके बीच में उतने नंबर आना चाहिए जिसका हर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या है हमारे पास 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मेरे हिसाब से बच्चों आपके ये वाले मेथड लॉन्ग था, बट सबसे इजी मेथड होता है हमारे पास, थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारे पास शॉर्ट मेथड है, बट यहाँ पे तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं हमारे पास है कि इसमें किस चीज की मल्टीप्लाई करें, किसकी डिवाइड करें, ताकि उसके बीच में नंबर सोचना पड़ता है। इस वाले मेथड बिल्कुल कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, बस एलसीएम लेने की जरूरत है। क्लियर, नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट मेथड बच्चों, फर्स्ट और सेकंड 2 मेथड बताए मैंने, इसका तीसरा मेथड है आपके पास कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसको आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, एक और तरीके बताते हैं, देखो ध्यान से बच्चों। जैसे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या के बीच 5
परिमेय संख्या। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा है, 1 और 2 ये नंबर दे रखा है। तो देखो ध्यान से, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 1 को मैं 1/1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब मैंने 1 को 1/1 लिख दिया, अब इनके बीच में कितने संख्या बोला है, 5 बोला ना, 5 संख्या निकालने के ऊपर में, तो 5 बोला है। जितने नंबर्स बोलेगा उससे एक ज्यादा, अगर ये 6 बोलता तो 7 लेंगे, अगर यहाँ 8 बोलेगा तो 9 लेंगे। तो कहने का मतलब जब 5 बोला है तो क्या करोगे, 6 से गुना और 6 से डिवाइड। कहने का मतलब 6 से ऊपर भी गुना करना और 6 से नीचे भी गुना करना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 6/6 हो गया। इसी प्रकार से 2/1, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको भी क्या कर सकता हूं, 6 से गुना 6 से डिवाइड। तो क्या आ गया हमारे पास है, 12/6। देखो दोनों का हर सेम आ गया। अब आप लिख सकते हो क्या यहां से, 6 क्या लिख, देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नोट कीजिए।